नमस्कार। मोदी मंत्रा जिसने अडानी की पोल खोली उसे ठहरा दो देशद्रोही। न बुच हटेंगी न अडानी को लाभ पहुंचाना बंद होगा। पूरा मोदी अडानी बुच गुजरात मॉडल तंत्र हिंडनबर्ग को भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने वाला भारत विरोधी करार देने की मुहिम शुरू कर दिया है। आखिर यह हिंडनबर्ग रिसर्च है क्या? इसकी औकात क्या है जो विश्व गुरु, परमात्मा दूत, नॉन बायोलॉजिकल की क्रोनी कैपिटलिज्म, उसके गुजरात मॉडल व सत्ता को तमाम तथ्यों, ऑफशोर फंड में निवेश प्रमाणों सहित भ्रष्टाचार का पनारा बता रहा है, जिसके बाद भी न तो भारत के दूसरे नंबर के उद्योगपति गुजराती गौतम अडानी, न ही सेबी की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच, न ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का बाल बाका हो रहा है। यह हिंडनबर्ग रिसर्च है एक अमेरिकी निवेश अनुसंधान फर्म जिसकी स्थापना 2017 में शोधकर्ता नाथन एंडरसन ने की। यह कॉर्पोरेट जगत की गतिविधियों के बारे में खुलासा करने के लिए प्रसिद्ध है। यह कंपनी फोरेंसिक, वित्तीय अनुसंधान, लेखा अनियमितताओं व अनैतिक व्यावसायिक प्रथाओं और अघोषित वित्तीय मुद्दों या लेन देन पर जांच और विश्लेषण करने में पारंगत है। हिंडनबर्ग का मुख्य काम शॉर्ट सेलिंग का है, जिसमें कुछ कंपनियों और उनके रिपोर्ट यह पूर्वानुमान लगाने में उनकी स्थिति की जानकारी देती है कि कुछ कंपनियों के बाजार मूल्य में गिरावट आएगी या नहीं। जहां तक इस फर्म के संस्थापक व शोधकर्ता नाथन एंडरसन की बात है, तो वह अपने को एक समाजसेवी शॉर्ट सेलर कहते हैं। वह अमेरिका के कनेक्टिकट में पैदा हुए और कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए। वर्ष 2017 में अपनी नौकरी छोड़कर हिंडनबर्ग नामक अपनी रिसर्च फर्म शुरू कर दी। कंपनी का नाम 6 मई 1937 में न्यू जर्सी के मैनचेस्टर टाउनशिप में हुई हिंडनबर्ग एयरशिप एक्सीडेंट के नाम पर रखा गया। कंपनी विभिन्न वित्तीय प्रदर्शन पर शार्टिंग बोलियां लगाने के लिए रिलीज से पहले निवेशकों के बोर्ड के साथ अपनी रिपोर्ट साझा करती है। जैसे मान लीजिए अमेरिका या विदेश की किसी बड़ी कंपनी में चल रही वित्तीय अनियमितता या जिस देश में यह कंपनी है वहाँ से और बाहर से उस कंपनी में लगने वाले काले धन के बारे में, जहाँ वहाँ के सत्ताधारियों के मार्फत कानून को दरकिनार करके या उस कंपनी को लाभ पहुँचाने वाले नियम बनाते हुए हर तरह से मदद करते व विदेशी सरकारों से भी मदद कराते हुए उस कंपनी को लगातार लाभ पहुँचाते, आगे बढ़ाते जाने, मालामाल करते जाने की रिपोर्ट है। उस कंपनी के शेयर के दाम बीते कुछ वर्षों में तेज़ी से बढ़े हैं। तो हिंडनबर्ग की रिसर्चर की टीम उस कंपनी की घपलेबाजी यानी 3S या स मतलब सत्ता, सेठ लोग जिनकी कंपनी है वह उनसे सरकारी साहबों के लाभालाभी भ्रष्टाचारी गठजोड़ को एक्सपोज करने के लिए उस कंपनी के दस्तावेज खंगालना शुरू कर देती है, जिसमें कुछ माह से लेकर कई साल तक लग सकते हैं। जब टीम ठोस सबूत जुटा लेती है, उसकी रिपोर्ट और बैकअप तैयार कर लेती है, तो फर्म के और भागीदारों के साथ बैठक करके उस पर विचार विमर्श करती है और तय करती है कि कंपनी की अनियमितता या भ्रष्टाचार के बारे में प्रमाण सहित तैयार की गई खबर कब लॉन्च करना है। यह खबर लॉन्च करने के पहले उस कंपनी के बिक रहे महंगे शेयर उधार पर ले लिया जाता है और बाजार में जो फर्म या खरीदार उसको और ज़्यादा दाम इस उम्मीद में देता है कि इस कंपनी का शेयर कुछ दिन, कुछ माह में और बढ़ सकता है, तो उसको बेच देती है। उसके बाद अपने हिसाब से उस कंपनी के भ्रष्टाचार व अनियमितता पर तैयार की गई खोजपरख रिपोर्ट को वेबसाइट व कुछ प्रमुख वित्त वाले अखबारों के मार्फत दुनिया के सामने लाती है। उसके बाद उस पर जो मुकदमे होते हैं या नोटिस आता है उसका जवाब देती है। उसके काउंटर में उस कंपनी व उसको गलत व अनैतिक तरीके से मदद कर रही सरकार, उसके नेताओं व नियामक संस्थाओं के प्रमुख अफसरों की कुंडली उजागर करती है। देश विदेश में इनके नामी बेनामी संपत्तियों व उससे उद्योगपति व उसकी कंपनी के लाभालाभी या अनैतिक लिंक होने को उजागर करती है। उस दौरान उस कंपनी का शेयर राफेल स्पीड से नीचे आने लगता है। जब खूब नीचे आ जाता है तो शेयर खरीदकर जिस कंपनी से शेयर कुछ माह के लिए उधार लिया गया था उसे चुका दिया जाता है। यह सब कुछ शुद्ध रूप से कानूनी प्रक्रिया के तहत जायज़ तरीके से किया जाता है, यानी यह सब जायज़ है। इसीलिए इसे गलत धंधा नहीं कहा जाता है, बल्कि इसे समाज के हित में माना जाता है ताकि किसी निवेशक का पैसा नहीं डूबे। इसे देश के हुक्मरान व उद्योगपतियों की गठजोड़
वाली क्रोनी कैपिटलिज्म के विरुद्ध उचित काम माना जाता है। इसे समाज में एक समान प्रतिस्पर्धा व समान अवसर व सुविधा में काम करने आगे बढ़ने के लिए उचित माना जाता है, ताकि सबके साथ न्याय हो सके। राजा या पीएम या राष्ट्रपति अपने चाहते किसी एक, दो या पाँच या ऐसे कुछ पूंजीपतियों को ही देश का संसाधन कौड़ियों के भाव में देकर उससे खूब धन व साधन लेते हुए चुनाव जीतता रहे, तानाशाह मनमानी करता रहे, विपक्षी दलों या वैचारिक विरोधियों को किसी भी तरह से जेल में डलवाता रहे, यह सब नहीं हो। ऐसी फर्म हिंडनबर्ग को शुरू करने वाले नाथन एंडरसन ने कनेक्टिकट विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डिग्री प्राप्त की और फिर डेटा कंपनी के फैक्टसेट रिसर्च सिस्टम में अपना कैरियर शुरू किया, जहां उन्होंने निवेश प्रबंधन कंपनियों के साथ काम किया। यहीं पर और घोटालों का पता लगाने के लिए अपने शौक के माध्यम से उन्होंने हिंडनबर्ग रिसर्च की शुरुआत की। इस कंपनी का नाम 1937 में हुई हिंडनबर्ग आपदा के नाम पर रखा गया, जो एक जर्मन हवाई पोत में मानव निर्मित और टाला जा सकने वाला विस्फोट था। नाथन एंडरसन की हिंडनबर्ग वेबसाइट पर कहा गया है, हम बाजार में घूम रही ऐसी ही मानव निर्मित आपदाओं पर नज़र रखते हैं और इससे पहले कि वे और अधिक अनजान पीड़ितों को अपनी ओर आकर्षित करें, अपने चपेट में लें, उन पर प्रकाश डालने का लक्ष्य रखते हैं। नाथन एंडरसन ने 2017 से संयुक्त राज्य प्रतिभूति व विनिमय आयोग के साथ अफीरिया, पर्सिंग गोल्ड, निकोला जैसी प्राइवेट कंपनियों व विभिन्न क्षेत्रों देशों की अन्य कंपनियों में अपने लेन देन, वित्तीय धोखाधड़ी याद की ओर इशारा करते हुए 16 रिपोर्ट जारी की थी। इलेक्ट्रिक कार कंपनी निकोला भ्रष्टाचार पर जारी इसकी जांच रिपोर्ट सबसे बड़ी रिपोर्ट में से एक है, जिसके कारण अमेरिकी जूरी ने निकोला के संस्थापक को दोषी ठहराया और कंपनी पर $125 मिलियन का जुर्माना लगाया था। कंपनी के न्यूयॉर्क टाइम्स प्रोफाइल के अनुसार हिंडनबर्ग टीम में ब्लूमबर्ग व CNN सहित पूर्व पत्रकार एनालिस्ट हैं, जो वित्तीय क्षेत्र के विसल ब्लोअर व उन कंपनियों के साथ भी काम करते हैं जिन्हें वे टारगेट कर रहे हैं। कहा जाता है कि इस फर्म में 10 समाजवादी रुझान वाले अरबपतियों ने भी धन लगाया है। हिंडनबर्ग ने 2021 व 2022 में एक्टिविस्ट इनसाइट की निवेश वार्षिक समीक्षा में शीर्ष 60 सेलर का सम्मान जीता। हिंडनबर्ग की 2023 अडानी रिपोर्ट के बारे में जहाँ तक बात है, हिंडनबर्ग रिसर्च पहली बार भारतीय राजनीति व वित्त क्षेत्र में तब सुर्खियों में आई जब उसने जनवरी 2023 में अडानी समूह पर एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने 2020 से जनवरी 2023 तक 7 प्रमुख सूचीबद्ध कंपनियों के स्टॉक मूल्य में हेराफेरी करके अपने मूल्यांकन में $100 बिलियन जोड़े हैं। सबको पता है कि मोदी पीएम, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, यानी इनके राज में यह सब कुछ हुआ है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी को जालसाजी तथा कर धोखाधड़ी के मामले में 2 बार गिरफ्तार किया गया था। फिर भी उनको अडानी समूह के प्रबंध निदेशक पर पद प्रमोट कर दिया गया। हिंडनबर्ग के अनुसार गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी ऐसी 37 फर्जी व बेनामी कंपनियां संचालित करते थे जो मनी लॉन्ड्रिंग के दावों के केंद्र में थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है, हमारा मानना है कि अडानी समूह दिन दहाड़े एक बड़ी घोर धोखाधड़ी को अंजाम देने में सक्षम रहा है, क्योंकि निवेशक, पत्रकार, नागरिक और यहाँ तक कि राजनेता भी प्रतिशोध के डर से बोलने से डरते हैं। इस मामले में सेबी ने हिंडनबर्ग को नोटिस दिया था, जिसके जवाब में हिंडनबर्ग ने कहा कि वह भारत के बाहर किसी अन्य देश में मुकदमा लड़ने को तैयार है, भारत में नहीं। उसके बाद हिंडनबर्ग ने शनिवार 11 अगस्त 2024 को प्रकाशित एक रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि सेबी के अध्यक्ष माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने पहले ऑफशोर फंड में निवेश किया था, जिसका इस्तेमाल अडानी समूह द्वारा भी किया गया। हिंडनबर्ग बनाम सेबी जून 2024 में सेबी ने कहा है कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर अपने निष्कर्षों को न्यूयॉर्क स्थित हेज फंड मैनेजर के साथ साझा किया था और उसे इसके साथ व्यापार करने की अनुमति दी थी। सेबी ने अडानी समूह के लेन देन की जांच शुरू की थी, लेकिन जांच ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकी, जबकि हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट साझा करने के सेबी के दावों को खारिज कर दिया और कहा कि यह भारत में
शक्तिशाली संस्थाओं द्वारा भ्रष्टाचार पर सवाल उठाने वालों को चुप कराने का प्रयास है। मालूम हो कि जनवरी 2023 में और जुलाई 2024 में एक समीक्षा में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि वे हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी के खिलाफ किए गए दावों की जांच करने के लिए सेबी के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हिंडनबर्ग के अनुसार अडानी समूह के खिलाफ सेबी की जांच के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अब माधवीपुरी बुच व उनके पति धवल बुच का नाम मॉरिशस व सिंगापुर के उन ऑफशोर फंड में रकम होने का खुलासा हुआ है जिसका उपयोग गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी द्वारा अडानी समूह की कंपनियों में किया गया, वह भी उसमें रहे। इस तरह से शेयर बाजार रेगुलेटरी सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच व उनके पति धवल बुच ने बरमूडा व मॉरिशस में अस्पष्ट विदेशी फंड्स में अघोषित निवेश किया था और वही फंड जिनका कथित तौर पर गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी ने पैसों की हेराफेरी करने तथा समूह की कंपनियों के शेयरों की कीमत बढ़ाने याद के लिए इस्तेमाल किया था। हिंडनबर्ग ने माधवीपुरी बुच के पति व बचपन के दोस्त IIT दिल्ली में साथ पढ़े अनिल आहूजा की एक वेल्थ मैनेजमेंट फर्म इंडिया इन्फोलाइन द्वारा मॉरिशस में IPE प्लस फंड सेट किया गया था, जिस फंड में सेबी चीफ माधवी बुच व उनके पति धवल बुच ने जून 2015 में इन्वेस्ट किया था। उस फंड से धन निकालकर गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी ने अडानी कंपनियों में लगाया था। कहा जाता है कि शेयर का दाम मैनिपुलेट करने के लिए लगाया गया था। इस IPE प्लस फंड में दिसंबर 2017 में $38.43 मिलियन एसेट्स था। बुच दंपति का कहना है कि आहूजा ने जब कंपनी छोड़ा तो 2018 में उस फंड से पैसा निकाल लिया था। आरोप तो यह भी है कि गौतम अडानी ने 2020 से जनवरी 2023 तक 7 प्रमुख सूचीबद्ध कंपनियों के स्टॉक मूल्य में हेराफेरी करके अपने मूल्यांकन में $100 बिलियन जोड़े हैं। माधवी बुच 2017 से सेबी में फुल टाइम सदस्य तथा मार्च 2022 से अध्यक्ष हैं। इनके समय में ही यह हेराफेरी हुई है। यह सब मोदी राज में हुआ है। यह खुलासा होने के बाद सेबी अध्यक्ष माधवी बुच पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें व्यक्ति के व्यक्तिगत हित व वित्तीय हित उनकी व्यावसायिक क्षमता में निष्पक्ष निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं का आरोप लग रहा है, जिसको लेकर विपक्ष ने माधवीपुरी बुच को सेबी अध्यक्ष पद से हटाने तथा इसकी निष्पक्ष जांच कराने के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित करने की मांग करने लगा है। इस बारे में पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी का एक बातचीत में कहना है कि अडानी ने बुच को सेबी चीफ बनवाया, वित्त मंत्री भी वही बनवाया, लेकिन केंद्रीय सत्ता हुक्मरान इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करते हुए अपने पूरे तंत्र को हिंडनबर्ग को देशद्रोही, भारत के विकास का विरोधी करार देने के लिए लगा दिया है, जिसके चलते ज़्यादातर भाजपा नेता बयान दे रहे हैं कि यह देश के खिलाफ षड्यंत्र है, जिसके तमाम उदाहरणों में से एक है मंत्री पद से हटा दिए जाने के बाद मंत्री नहीं बनाए गए रविशंकर प्रसाद का बयान, जिससे यह जाहिर होता है कि हिंडनबर्ग चाहे कितने भी घोटाले, अनियमितता, भ्रष्टाचार उजागर कर दे, मोदी न तो माधवीपुरी बुच को सेबी अध्यक्ष पद से हटाएंगे, न ही गौतम अडानी को हर तरह से सुविधा तथा कथित बेजा लाभ देकर बढ़ावा देना बंद करेंगे। वह जो चाहेंगे करेंगे, जिसको चाहेंगे उसको जिस पद पर चाहेंगे नियुक्त करेंगे और जब तक चाहेंगे पद पर बनाए रखेंगे। उसमें यदि गुजराती है तो अति उत्तम। यही तो है गुजरात मॉडल। इन शब्दों के साथ आप सभी को नमस्कार।